राशिद साहब सुबुई खान सवाल पूछेंगे आपसे। मेरा आपसे एक सवाल अपनी बात को रखिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पर्सनल लॉ को मैं सम्मान दे दूंगी, मान्यता दे दूंगी अगर वो कोडिफाइड है। क्या आपके पास आपकी पर्सनल लॉ कोडिफाइड है या जबानी आप लोग कुछ भी कर देते हैं उलेमा बैठकर मुसलमान बच्चियों के साथ? एंड इफ इट इज नॉट कोडिफाइड देन इट फेल्स टू बी कॉल्ड अ लॉ। जवाब ले लेते हैं अब शांत। अब आप जवाब। अगर आप इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टारगेट पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया जा रहा है, ये टारगेट शरिया को शरिया लॉ को बनाया जा रहा है, ये टारगेट मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मैडम अगर सुनिए, अगर हम एक नहीं हुए, इस तरीके से हमले बराबर होते रहेंगे। इस तरह ट्रिपल तलाक का हुआ मसला, हिजाब का मसला हुआ, ये सब हमारे तरफ से हो रहे हैं, पूरे हमारे पे हमले हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं कि अब अगर हम एक नहीं हुए, अगर हम एक नहीं हुए इस तरह के हमले होते रहेंगे? आप मेरे को बताइए, क्या है भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला था? हम एक नहीं हुए तो इस तरह के हमले होते रहेंगे। हिजाब का मसला है खाली। अरे ईरान तक में हिजाब को लेकर विरोध हो रहा है, कवर करके है या हिजाब के इर्द गिर्द तकलीफ होती है और मुस्लिम महिलाओं को घुमाना चाहते हैं आप। ओके मैं एक सेकेंड, मुझे सुबुई खान का रिएक्शन लेना। सुबुई जी, मेक योर पॉइंट। जी अमीश, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आज मुस्लिम समाज के कुछ पितृसत्तात्मक मानसिकता के ऐसे पुरुष जिन्होंने इस्लाम का मजाक बना दिया है, ये पर्सनल लॉस के नाम पर बच्चियों के साथ अपराध करते हैं। ये कहते हैं कि 12 साल की बच्ची के साथ भी निकाह जायज है। ये कहते हैं कि शरिया में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। क्या ये पॉक्सो एक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन नहीं है? ये लोग मिसियार निकाह को जायज करार देते हैं, जो ट्रैवलर्स मैरिज है। अरब से 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके छोड़ के जाते हैं। ये लोग उसको जायज करार देते हैं। ये लोग बहु विवाह को जायज करार देते हैं, हलाला को जायज करार देते हैं, मुर्गे को जायज करार देते हैं। किसी मजहब का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है औरतों की आजादी का। ओके जवाब राशिद। जब तक 18 साल की बच्ची ने भी उसका रिश्ता ही नहीं आता। 4 शादियां 40 बच्चे कहाँ है बताइए? 2 बीवियां 12 बच्चे कहाँ है बताइए? खाली बस टीवी पे बैठना बकवा करना, यही काम आप लोगों का। से कम बच्ची का निकाह नाजायज है। आप ये नेशनल टीवी पे कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से 18 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह नाजायज है। ओके यास्मीन फारूकी भी कुछ कहना चाह रही है, इनका जवाब तो ले लीजिए। ओके राशिद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग है सो मैडम सिर्फ हम शरिया लॉ की बात कर रहे हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। बात हो रही तो शरिया लॉ की बात हो रही। शरिया लॉ का हिफाजत करना हर मुसलमान का अव्वल फर्ज है। छोड़िए, जाने दीजिए। ओके मैं यास्मीन फारूक शरिया लॉ को फॉलो करते हैं मैडम, शरिया लॉ पे चलते हैं। मैडम ओके सर यू मेड योर पॉइंट। ओके रशीद साहब, शरिया लॉ पे होता। देखिए जैसे आप उसको अगर एक सेकंड आपने अपनी बात को रखा, जैसे करेंगे तो ये होने नहीं। यास्मीन फारूकी, जैसे सती प्रथा को गलत कहा गया राजा राम मोहन रॉय के युग में, उसमें एक बदलाव आया, एक त्रुटि थी समाज के अंदर और उसमें एक बदलाव आया, एक पॉजिटिव चेंज आया। शाहबानो के केस में वो एक पॉजिटिव चेंज आ सकता था, लेकिन तुष्टीकरण के कारण वो पॉजिटिव चेंज कांग्रेस की सरकार ने उस समय के शासन ने नहीं आने दिया। लेकिन अब एक दौर आया है जब ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो आप कह रही हैं 2001 से चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी आपके सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साउथ इंडिया के नुमाइंदे बैठे हैं और वो खुले तौर पर इसे शरिया में इंटरफेरेंस बता रहे हैं। देखिए अमित जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग बार बार शाबानों की बात करते हैं। मैं चाहती नहीं कि कोई ऐसी बात हो जो कड़वाहट हो। अगर मैं यही बात संथाना के बारे में कहूँ, चलिए वो फिर बुरी गलत हो जाएगी और आप कहेंगे आप ट्रैक से हट रहे हैं, लेकिन बात वहीं आएगी कि संथाना के टाइम पे क्या हुआ था। चलिए, मैं तो सिर्फ एक याद दिलाने को कह रही हूँ, उस पर डिबेट में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि जब 2001 से आपको भत्ता मिल रहा है, गुजारा भत्ता, तो ये डिबेट ही क्यों है? आपको करना है, आप जो करना है करिए। और ये मैं दावे से कह रही हूँ क्योंकि अमित जी, मैंने खुद ने 10 साल काउंसलिंग की है फैमिली कोर्ट में, और मैंने देखा है कि हर मुस्लिम महिला को भत्ता मिला है, और उसके बाद अगर किसी के शौहर ने नहीं दिया है तो कोर्ट दे रहा है, तो अगर कोर्ट कह रहा है कि अब उनका लीगल अधिकार है, तो फिर उसमें हर्ज क्या है? तो
फिर जब हो रहा है तो ये नई क्या बात है? मुझे अगर सिर्फ हो इतनी रहा सी होता बात अमीश, बता छोटी दीजिए। सी बात है, Already- अगर हो रहा होता तो क्या इस महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता? पॉइंट आपकी बात के अंदर, उसको इतनी लंबी लड़ाई तभी लड़नी आप पड़ी बड़ी ना हैरत क्योंकि की नहीं हो बात है। रहा। यास्मीन वो जी हो नहीं औरत रहा था है। ना। आपने शायद पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपने या तो मुकदमा नहीं सुना, वो औरत कोर्ट नहीं गई है, औरत ने दावा किया है और औरत को मेंटेनेंस बंधा है। औरत अपने उसके आप बाद को डिफेंड against करने में के वो लिए तो आदमी सुप्रीम गया कोर्ट है। तक गई ना। एक 10,000 रुपए महीने की राशि अरे लेने के नहीं। लिए उसको अपनी लड़ाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़नी बात सुन पड़ी। लीजिए। वहां पर खड़ी है मुसलमान बच्ची पूरी बात आज के मेरी समय सुन में लीजिए। 21वीं सदी में मेरी एक बात सुन सिविलाइज लीजिए। सोसाइटी में, और हम लोग पढ़े लिखे मुसलमान चिल्लाने महिला से होने के बात में नाते वजन नहीं उन आता। बच्चियों के साथ खड़े नहीं हो अच्छा ठीक पाते। है, आपको यास्मीन जी, यास्मीन अपनी बात को रख लें। यास्मीन जी ओके, सुबह होल्ड ऑन। यास्मीन जी, मेरी बहन उस केस को पूरा पढ़िए। उसमें यह हुआ है कि कोर्ट ने 20,000 रुपए लोअर कोर्ट ने बांधे, उस पे वो आदमी हाई कोर्ट गया है कि साहब ये ज्यादा बंधे हैं और शरन जायज नहीं है। उस हाई कोर्ट पे उसने 10,000 बंधे। उस हाई कोर्ट के बाद जब डिसीजन हुआ तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट गया है कि यास्मीन शरन जी, ये अमीश, चीज जायज ये नहीं है, legal उसे point है। सुप्रीम वो कोर्ट ने कर। लीगली वो पॉइंट बता रही है। मैं legal point पे नहीं, पर जवाब देना वो चाह एक बात को सही कह रही है यास्मीन कि वो उनका जो शौहर था यानी वो सुप्रीम कोर्ट गया। अमीश, लेकिन वो क्या पॉइंट लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है? वो क्या है कि मैं सीआरपीसी 125 नहीं तो हारा मानूंगा, ना। मैं मुस्लिम प्रोटेक्शन हारा एक्ट ना, ये बात आपकी valid है। 1986 ये बात आपकी मानूंगा। valid है। वो जो महिलाओं के विरोध में सारी बातें करी जाती हैं, वो कानून जो कांग्रेस लेकिन द्वारा मुसलमानों को, मुस्लिम पुरुषों को अपीस करने के लिए बनाया गया था, वो संथाना कानून पे जो बात कहता है कर सिर्फ लीजिए। 3 महीने तक मेंटेनेंस संथाना दी पे क्यों नहीं बात जाएगी, वो करती? कानून जो कहता है कि सिर्फ 2 साल तक अपने बायोलॉजिकल बच्चे का भरण पोषण करेगा पिता, उस कानून को मानूंगा मैं CRPC को नहीं मानूंगा। ओके, ये कहता है वो मुसलमान पुरुष। ओके, अभी आपके सामने अभी यहाँ पर राशिद शरीफ थे। राशिद शरीफ साहब ने जो बात बोली वो आप सबने सुनी। उन्होंने बोला कि शरिया में इंटरफेरेंस है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम सबको एक होना होगा। मैं सिर्फ बंगाल के एक मौलाना साहब की बात कह रहा हूँ जो कि इमाम हैं शफीक कासमी नखोदा मस्जिद के। वो कहते हैं शौहर से गुजारा भत्ता लेना ये इस्लामी शरिया के खिलाफ है, मर्दों पर एक और ज्यादती होगी, ये वो कह रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धार्मिक लड़ाई तो है नहीं, ये धार्मिक विषय भी नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है, तो इसको धार्मिक विषय में क्यों तब्दील किया जा रहा है? हो सकता है इससे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को वोट जरूर बढ़ जाए, लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा ये सोचने की बात है। आपकी भी बेटियां होंगी, उनका क्या होगा? कभी ईश्वर ना करे कुछ गलत बात हो जाती है तो फिर क्या होगा उनका आगे भविष्य? तो ये सब सोचने की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, पॉलिटिक्स इस पर अपने तरीके से चल रही है। अभी आपने दानिश कुरैशी को भी सुना, अभी आपने राशिद को भी जुड़ा जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साउथ इंडिया से हैं, डॉक्टर अजय आलोक। ये बहुत सीरियस मैटर है व्यूअर्स, इसलिए मैं इसके ऊपर नो बडी शुड जंप द गन, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको कहूँगा यही इस देश का दुर्भाग्य रहा है। 1950 में जब संविधान इनकॉर्पोरेट हो रहा था, बैठक हो रही थी, उस वक्त भी केरला के मुस्लिम लीग के जो बच गए थे यहाँ पे, जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल या कुछ था, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि शरिया लॉ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लेना चाहिए, जिसका साफ विरोध सरदार पटेल ने उस समय किया था कि ये सब यहाँ हिंदुस्तान में नहीं होगा, वो करना है तो पाकिस्तान जाइए। साफ कहा था, ये डॉक्यूमेंटेड है बिल्कुल। लेकिन 1987 में फिर से एक एक्ट बनाकर शरिया के कुछ पार्ट को इंक्लूड किया गया कि इनहेरिटेंस के केसेस में शरीयत लॉ को, जिसको शरीयत कहते हैं, उसको माना जाएगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज आप ये देखिए इस भारतीय लोकतंत्र की विवशता और मजबूरी कि एक महिलाओं के सम्मान और हक के और अधिकार के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है तो कोई भी दल उस फैसले को सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आ रहा है, ये सोचते हुए कि उस तुष्टीकरण की नीति में कहीं मुसलमान हमसे भड़क नहीं जाए। मतलब मुस्लिम महिला क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है? मुझे अफसोस होता है, ट्रिपल तलाक जब मोदी जी ने हटाया था कानून लाके, जो कि इस्लाम का पार्ट भी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में फॉलो किया जाता था, उसको अधिकांश मुस्लिम देशों में बैंड है, उस पर हंगामा मचा दिया। वो किसके लिए करने आए थे? मुस्लिम महिलाओं के लिए करने